सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। पद्मावती प्रिया गोविंद नंद नंदना गोविंद। श्री पद्मावती प्रिया गोविंद नंद नंदना गोविंद। गोविंद हरे गोविंद करुणा सागर गोविंद। श्री वेंकटेश्वर गोविंद दिव्य मंगल रूपा गोविंदा गोविंदा।
शेषवाहन रस चिद्विलासा श्रीभूरमणि रमण श्री श्रीनिवास చిన్న శేషవాహన రస చిద్విలాస శ్రీభూరమణి రమణ శ్రీ శ్రీనివాస చిన్న శేషవాహన రస చిద్విలాస विशाल शेष शेषि भाव विकास विशेष भक्ति कोश स्वामी वेंकटेश चिन्न शेष वाहन रस चिद्विलास सरि सरि पमगरि सनि गम प सनि वज्रवैढूर्यमरकतमणिमाणिक्यरुचिरञ्जित रमणीयालङ्कार रागराजिता वज्रवैढूर्यमरकतमणिमाणिक्यरुचिरञ्जित रमणीयालङ्कार रागराजिता वासुकिवर पञ्चशीर्ष महाछत्रमण्डिता महाछत्रमण्डिता श्रीवेणुगोपाल रूप शोभिता छिन्न शेष वाहन रस चिद्विलास श्रीभूरमणि रमण श्री श्रीनिवास छिन्न शेष वाहन रस चिद्विलास कमलगन्धदास बृन्द भक्ति तत्व संभरिता सदानंद चिद चित संसेविता सारशैल निकर शिखर मुकुर प्रतिबिंबिता सप्तशैल निकर शिखर मुकुर प्रतिबिंबिता सकल लोक हृदय कुहर संज्वलिता सप्तशैल निकर शिखर मुकुर प्रतिबिंबिता सकल लोक हृदय कुहर संज्वलिता छिन्न शेष वाहन रस चिद्विलास श्रीभूरमणि रमण श्री श्रीनिवास छिन्न शेष वाहन रस चिद्विलास आनंद गोविंद 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 भक्त वृंद मध्य पादारविंद महाचतुर्माण वीधि ब्रह्मोत्सव मंडिता छिन्न शेष वाहनेश शेष शेष मंगलम शुभमंगलम। ओम नमो वेंकटेशाय। आदौ कलियुगे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे गंगाया दक्षिणे भागे योजनानां शतद्वे पंचयोजनमात्रे तु पूर्वाम्भोधेस्तु पश्चिमे मासे भाद्रपदे विष्णु तिथौ विष्णु समन्विते सिद्धयोगे सोमवासरे गिरौ नारायणान्ये स्वामी पुष्करणी तीरे पश्चिमे भूत्य पश्चिमे वृंदारकाणां वृंदस्तु प्रार्थितो लोकरक्षकः आविर्बभूव भगवान् श्रीनिवास परपुमान्। ओम नमो वेंकटेशाय।
हम सभी देख रहे हैं कि बहुत समय पूर्व भारतवर्ष के जम्मू द्वीप में गंगा की दक्षिण दिशा में 2 योजन की दूरी पर स्वामी पुष्करणी के 5 योजन पूर्व की दिशा में कन्या मास युक्त भाद्रपद में सोमवासर के दिन अर्थात आज के ही दिन श्रवणा नक्षत्र के लगने पर सिद्धि योग में समस्त देवताओं के समवेत प्रार्थना पर समस्त लोकों के रक्षक दिव्य पुरुष श्रीनिवास भगवान के अवतार धारण किया, ये पद्म पुराण के अनुसार बताया जा रहा है। हम सभी वर्तमान में देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान को लघु शेष वाहन पर, जो कि अद्भुत तरीका से हम सभी देख रहे हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से हम अपने सामने देख पा रहे हैं। वेणुगोपाल स्वामी के रूप में इनका अलंकार किया गया है, जो कि ब्रह्मा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशं वेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्रीनिवास मंगापुरम से हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान श्रीनिवास के इस लघु शेष वाहन पर विराजमान हैं और वेणुगोपाल के रूप में इनका अलंकार किया गया है। बहुत ही अद्भुत गंधमालाओं से शेष भगवान के नाग शेष के फणों के मध्य में विराजमान हैं। मोर पंख मुकुट कर्णिकार पुष्प स्वर्णांभ पीतांबर और वैजयंती माला और वेणु धारण कर भगवान श्री कृष्ण भगवान वेंकटेश्वर देख रहे हैं किस प्रकार से हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से शेषाद्रि मलईवासी श्री भगवान वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मोत्सव के दूसरे दिन सुबह को पंचफण वाले लघु शेष वाहन पर शोभा यात्रा के लिए अकेले ही निकलते हैं। शेषनाग नारायण का अंश माना जाता है, वह विष्णु भगवान का अपर देही है। निवास सय्यासन पादुकां शुको प्रधान वर्षा तपवर्णादिभिः शरीर भेदैस्तव शेषतां गतै यथोचितं शेष इतिर्यते जनैः। आदिशेष श्रीनिवास का आवास, शय्या, आसन, पादुक, अंगवस्त्र, शिरोधान, गर्मी वर्षा रक्षा करने वाला छत्र, पादपीठ सेवक आदि के साथ साथ शरीर भेद धारक के रूप में
भगवान विष्णु का शेषत्व अंश बनता है। शेष नाम से लोग इनका यशोगान करते हैं। इस पृथ्वी पर महाविष्णु श्री महाविष्णु भगवान को अवतार ग्रहण करने के लिए आदि शेष ने योग्य प्रदेश बनाते हुए पर्वत का रूप धारण किया। नारायण शेषाद्रि पर अवतरित हुए भगवान स्वामी और शेष के बीच का संबंध इस प्रकार अभिन्न बनता है। इसलिए ब्रह्मोत्सव में दूसरी बार की शेष स्वामी का वाहन होता है, जिसे लघु शेष वाहन कहते हैं। इस वाहन पर मुरली मनोहर के रूप में किस प्रकार से हम सभी देख रहे हैं, वेणुगोपाल स्वामी के रूप में भगवान भक्तों को दृक् पर प्रदान करता है। स्वामी त्रिकोण ब्रह्मोत्सव के दौरान ध्वजारोहण की रात्रि की शोभा यात्रा में निकलने वाले शेष वाहन की विशिष्टता का वर्णन इस प्रकार किया गया है। अलघु शेष वाहनोत्समुनु मरुनादुनिम्बु नंदु लघु शेष वाहनोत्समुनु, अर्थात किस प्रकार से भगवान को हम सभी दर्शन पा रहे हैं। भगवान विष्णु भगवान श्रीनिवास के दर्शन पा करके हम कृतकृत्य बन पा रहे हैं। बहुत ही अच्छी प्रकार से हम भगवान को देख रहे हैं कि किस प्रकार से वो शेष वाहन पर विराजित होकर के हम सभी के मध्य में हैं, जो कि शेषोऽनन्तो वेंकटाद्रौ विराजन् गरुडेन सहोत्सवे शोभमानः सहस्रफण श्रीहरे छाया रूप भक्तान नित्यं पाति दिव्य प्रकाशः। आदिशेष अनंत स्वरूप में भगवान वेंकटाचल पर विराजमान हैं। वे गरुड़ के साथ भगवान के उत्सवों में शोभित होते हैं। सहस्र फणों से युक्त होकर के वे भगवान श्रीहरि की छाया के समान भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। आदि शेष पर विराजमान है। किस प्रकार से वेणुगोपाल स्वामी का अलंकार किए हुए। ये ब्रह्मोत्सव साक्षात श्रीनिवास मंगापुरम से चल रहा है। बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम दर्शन पा रहे हैं। आदिशेष अर्थात भगवद्धीन नित्य शेष है। वे भगवान के शरीरी भाव में भगवान के अधीन रहते हैं। किस प्रकार से देख रहे हैं हम भगवान के वाहन को। श्रीहरि नित्य शेष गिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि। श्रीहरि नित्य शेष गिरीश मोहनाकार मुकुंद नमो श्रीहरि। श्रीहरि श्रीहरि देवकी सुत देव वामन गोविंद गोप गोपीनाथ श्रीहरि। देवकी सुत देव वामन गोविंद गोप गोपीनाथ श्रीहरि। गोवर्धन धर गोकुल पालक पालका देवेशाधिकते नमो नमो नमो। श्रीहरि नित्य शेष गिरीश मोहनाकार
ముకుంద నమో శ్రీహరి సామజావన సారంగపాణి వామన కృష్ణ వాసుదేవ శ్రీహరి సామజావన సారంగపాణి వామన కృష్ణ వాసుదేవ శ్రీహరి రామనామ నారాయణ విష్ణు నమో నమో శ్రీహరి నిత్య శేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి పురుషోత్తమ పుండరీకాక్ష గరుడధ్వజ కరుణానిధి శ్రీహరి పురుషోత్తమ పుండరీకాక్ష గరుడధ్వజ కరుణానిధి శ్రీహరి చిరంతనాచ్యుత శ్రీ వెంకటేశ చిరంతనాచ్యుత శ్రీ వెంకటేశ నరమృగతే నమో 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 శ్రీహరి నిత్య శేషగిరీశ మోహనాకార ముకుంద నమో శ్రీహరి శ్రీహరి నిత్య శేషగిరి. ओम नमो वेंकटेशाय। वज्र प्रभातन मणिशिर सोहे, हरिशिर ऊपर सदा हिरोहे। अर्थात उनका शरीर वज्र के समान चमकता है और सिरों पर मणियां सुशोभित हैं। वे भगवान के सिर पर स्थित रहते हैं और आकाश जैसी छाया फैलाकर भक्तों की रक्षा करते हैं। लघु शेष वाहन पर विराजित वहीं पर हैं आज वेणुगोपाल स्वामी, जो कि वे स्वर्ण में दिव्य वाहन, उनके फणों की मणियां संसार को दिव्य प्रकाश युक्त करती हैं, प्रकाशित करती हैं। उनकी असंख्य जिह्वाएं वेदों का गुणगान करती हैं और सभी देवता उनकी स्तुति करते हैं। स्वर्णमय वाहन दिव्य सुहावा, फणमणि ज्योति जगत प्रकाशितावा। और वे सभी संकटों की रक्षा करते हैं और देवता भी सबसे पहले उनकी वंदना करते हैं। वे सदा भगवान वेंकटपति के साथ रहते हैं और उनकी शरण सुख देने वाली है। तो हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से भक्तों के बीच में जा रहे हैं, भक्तों के बीच में, भक्तों के साथ में जा रहे हैं, नगर भ्रमण कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत प्रकार से ढोल मजीरा बाजा गान नृत्य करते हुए सभी वेद पंडित भगवान को लेकर के नगर भ्रमण पर जा रहे हैं, जो कि नगरस्थ जन भगवान के दर्शन करेंगे और अपने पाप ताप समस्त संतापों को दूर करने के लिए भगवान से भक्ति पूर्वक भावना पूर्वक प्रार्थना करेंगे। संकटेषु प्रथमो रक्षणाय देवैर्नित्यं वंदिता शुद्ध भावै,
वेंकटेश प्रिय नित्य निवासी शेष पायात भक्तलोकम समग्रम। इस प्रकार से समस्त लोक को, समस्त जगत को भगवान के साथ लघुशेष वाहन पर विराजित श्रीनिवास वेंकटेश्वर, जो कि आज वेणुगोपाल स्वामी के अलंकार के रूप में हैं, हम सभी उनका दर्शन कर रहे हैं और विभिन्न स्थलों पर उनकी आरती पूजा की जा रही, जो कि हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान को लेकर के नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। शेषो अनंतो वेंकटाद्रौ विराजन गरुड़ेन सहोत्सवे शोभायमाना। बहुत ही अत्यंत आदिशेष का शरीर जो कि वज्र के समान है, और उससे हम सभी भक्तों को शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान किस प्रकार से नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, नगर को देखने के लिए जा रहे हैं, और हम उनके दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, और भगवान के दिव्य दर्शन करने से अपने सभी पाप ताप संतापों को सदैव के लिए दूर कर देते हैं। जो कि शेषी भाव इसमें यदि देखते हैं तो जीव शेष है और भगवान शेषी है, और जीव का धर्म है सेवा। सेवा धर्म परम गहनो योगी नाम उपगम्यते। जब शेषी भाव में जीव और भगवान का जो मिलता है तो वो तारतम्य सेवा से ही मिल पाता है, जो कि प्रपत्ति का मोक्ष मार्ग बताया गया है। शरणागत की रक्षा निश्चित होती है और नित्य सेवा ही परम आनंद है। वैकुंठ का जीवन सेवा ज्ञान प्रेम, जो कि हम सभी किस प्रकार से देख रहे हैं, अद्भुत तरीके से देख रहे हैं। भगवान के लघुशेष वाहन पर और गोपाल स्वामी वेणुगोपाल स्वामी के अलंकार में विराजित श्रीनिवास मंगापुरम में ये ब्रह्मोत्सव चल रहा है। अद्भुत तरीके से हम देख पा रहे हैं, और इस ब्रह्मोत्सव को देख करके, इनका दर्शन करने मात्र से हमारे पाप ताप संताप सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। अद्भुत वेद पाठी सामवेद का पारायण करते हुए जो कि जा रहे हैं। शेषनाग को भगवान विष्णु के सबसे प्रिय और सर्वशक्ति संपन्न साथी के रूप में माना जाता है। भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के तटस्थ शक्ति रक्षा और अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। लघु शेष वाहन के अंतर्गत भगवान का वाहन नाग रूप में सजाया जाता है, और विशेष उत्सव जो कि वर्तमान में श्रीनिवास मंगापुरम में ये चल रहा है ब्रह्मोत्सव। तो ब्रह्मोत्सव की प्राचीन परंपरा के अनुसार वह मंदिरों के चारों ओर यात्रा के रूप में निकाला जाता है, जो कि वर्तमान में हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से। और बहुत ही अद्भुत ये लघुशेष वाहन भगवान का एक ऐसा पवित्र वाहन है जो कि शेषनाग अर्थात नागराज की रूपरेखा में बना करके उत्सव के दौरान भगवान के साथ में हम सभी को दर्शन करा रहे हैं। सभी हम सभी का सौभाग्य है किस प्रकार से हम दर्शन कर पा रहे हैं भगवान के। बहुत ही अद्भुत ये अवसर है कि श्रीनिवास मंगापुरम में ब्रह्मोत्सव का पावन उत्सव अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हो रहा है, जो कि आज का उत्सव दूसरे दिन का उत्सव जो कि लघुशेष वाहन पर विराजित हाथों में वंशी लिए हुए मुकुट धारण किए हुए नाना प्रकार की किरीट मालाओं से विराजित भगवान श्रीनिवास हम सभी के मध्य में जा रहे हैं। वेणुगोपाल स्वामी विविध अलंकारों से सुशोभित होकर के भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। स्वर्णाभरण पुष्प मालाएं तथा मनोहर वेशभूषा में विराजमान भगवान की छवि भक्तों के हृदय को आनंद और भक्ति से परिपूर्ण कर रही है, जो कि हम सभी भक्तगण भगवान के श्री पादारविंद में
अपना ध्यान रख करके सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान वेंकटेश्वर के चरण कमलों में हम अपनी विनंती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, हम सभी के ऊपर अपनी कृपा वर्षाए रखना, दृष्टि रखना, ताकि हम अपने कर्मों को अद्भुत तरीके से आपके द्वारा दिए गए मार्ग से, आपके द्वारा बताए गए मार्ग से हम कर सकें, ताकि हमारा एक एक किया गया कर्म, एक एक किया गया जो भी कर्तव्य है वो आपके ही चरणों में अर्पित हो। आपके ही द्वारा दी गई सेवा, आपके द्वारा दी गई ये भक्ति हम आपको ही समर्पित करते हैं। इस प्रकार से हम सभी भक्त भगवान के चरणों में अपना भाव रखते हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से वाहन पर विराजित भगवान को। నాకు కైవల్యము కలిగేనిది నాకు కైవల్యము తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది కలిగేనిది నాకు కైవల్యము తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది కలిగేనిది నాకు కైవల్యము जय पीतांबर जय पुरुषोत्तम जय पीतांबर जय जय करुणा जलनिधि जय पुरुषोत्तम जय पीतांबर जय जय करुणा जलनिधि दय शरणमु केशव शरणमु गोविंद शरणमु केशव शरणु शरणु श्री जनार्दन शरणमु गोविंद शरणमु केशव शरणु शरणु श्री जनार्दन परम मेरंगनु भक्तिय रंगनु परम मेरंगनु भक्तिय रंगनु निरतमुनागति नीदास्य में परम मेरंगनु भक्तिय रंगनु निरतमुनागति नीदास्य में कलिगे निधि नाकु कैवल्यमु తొలుతనెవ్వరికి దొరకనిది కలిగేనిది నాకు కైవల్యము
पुण्डरीक नयना नमो नारायण नमो लक्ष्मीपति नमः पुण्डरीक नयना अमित श्री वेंकटाधिपयिदेना क्रममेल्लनु नी कैंकर्यमे अमित श्री वेंकटाधिपयिदेना क्रममेल्लनु नी कैंकर्यमे కలిగనిదే నాకు కైవల్యము కలిగనిదే నాకు కైవల్యము తొలుతనే ఊవరికి దొరకనిది కలిగనిదే నాకు కైవల్యము తొలుతనే ఊవరికి దొరకనిది కలిగనిదే నాకు కైవల్యము గోవింద హరి గోవింద గోవింద భజ గోవింద గోవింద హరి గోవింద ओम नमो वेंकटेशाय। हम सभी देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान के इस दिव्य ब्रह्मोत्सव को, जो कि जिसमें भगवान लघुशेष वाहन पर विराजमान होकर के हम सभी के मध्य आ रहे हैं और वेणुगोपाल स्वामी का अलंकार किए हुए हैं, जो कि किरीट कुंडल और कौस्तुभ मणि बताया गया है कि किरीटिनम कुंडलिनम हारिणम कौस्तुभोज्वलम पीतांबरधरम देवम चतुर्भुजम नमाम्यहम। किरीट कुंडल हार कौस्तुभ मणि और पीतांबर से युक्त भगवान श्रीनिवास को हम सभी भक्तगण नमस्कार करते हैं, बारंबार विनंती करते हैं, प्रणाम करते हैं उनके श्री चरणों में। वेणुगोपाल रूप में भी यही दिव्य अलंकार बताए गए हैं कि भगवान वनमाला और वैजयंती माला को धारण किए हुए हैं। किस प्रकार से हरिवंश पुराण में बताया गया है, वैजयंतीं च मालां च वनमालां च शोभनां धारयामास गोविंद सर्वलोक नमस्कृतः। भगवान गोविंद ने वैजयंती और वनमाला धारण की, जिससे उनकी शोभा अद्भुत हो उठी है। ये प्रकृति एकत्व और विजय का प्रतीक है। किस प्रकार से प्रकृति का एकत्व होता है और एकत्व होने के बाद में वो विजय प्राप्त हो जाता है। वामसुरी का आध्यात्मिक रहस्य को यदि हम एक एक अंग के रहस्य को हम भगवान के अलंकार के रूप में देखते हैं तो किस प्रकार से है। वेणुर्नादयते यस्य प्रेम्णा आकर्ण्यते जगत् सैव भगवान कृष्ण करुणा सागरः प्रभु। अभी श्रीनिवास मंगापुरम में ये ब्रह्मोत्सव चल रहा है, जो कि लघुशेष वाहन पर विराजित वेणुगोपाल स्वामी के रूप में अलंकृत भगवान श्रीनिवास नगर की प्रदक्षिणा नगर भ्रमण पर जा रहे हैं, जो कि जिसकी बांसुरी का नाद प्रेम से जगत को आकर्षित करता है, वही करुणा सागर भगवान कृष्ण है। वेणु भक्ति का आह्वान है। जब भगवान बांसुरी का वादन करते हैं, बांसुरी को बजाते हैं, तो सभी जिस प्रकार से भागवत महापुराण में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु बांसुरी को बजाया करते थे, तब गोपियां जिस काम में लीन हुआ करती थीं, उस काम को ज्यों की त्यों छोड़ करके और भगवान की बांसुरी के गायन को अद्भुत तरीके से सुनती थीं। उनकी गायें वन में चरण करने के लिए जाती थीं,
यदि भगवान की बांसुरी का वादन उन्होंने सुन लिया, उनके कर्ण में चला गया, तो मानो कर्ण रसायन बन जाता था, कर्ण की औषधि बन जाता था, और वो कुछ जैसी की अवस्था में ही रह करके ज्यों की त्यों वो भगवान की बांसुरी का वादन को बहुत ही सुगम सरल तरीके से सुनती थी, जो कि वेणु भक्ति का आह्वान है। अभी हम सभी के बीच में भगवान वेणुगोपाल स्वामी के अलंकार को करके नगर प्रदक्षिणा के लिए, नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, जो कि बांसुरी को बजाए हुए हैं, और हम सभी को आह्वान करते हैं, भक्ति का आह्वान कर रहे हैं कि ये भक्तों, आप सभी भक्ति भाव में डूबो, क्योंकि भक्ति के अलावा कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है मोक्ष के लिए। यदि हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो केवल और केवल भक्ति के माध्यम से ही हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और भगवान पीतांबर और दिव्य तेज से युक्त हैं, जो कि पीतांबरधरम देवम सृग्वीणम वनमालिनम श्यामलम हिरण्यपरिधिम वनमाला विभूषितम, किस प्रकार से शोभायमान हो रहे हैं हम सभी देख रहे हैं। हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे। 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 अनंता श्रीधर गोविंद केशव। अनंत श्रीधर गोविंद केशव। मुकुंद माधव नारायण हरे। मुकुंद माधव नारायण हरे। अनंता श्रीधर गोविंद केशव। अनंत श्रीधर गोविंद केशव। मुकुंद माधव नारायण हरे। मुकुंद माधव नारायण हरे। हरे मुरारे।
हरे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे अनंता श्रीधरा गोविंद केशव अनन्ता श्रीधरा गोविन्द केशव मुकुंद माधव नारायण हरे मुकुन्द माधव नारायण हरे हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे हे मुरारे देवकी तनया गोपिका रमण देवकी तनया गोपिका रमण भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा देवकी तनया गोपिका रमण देवकी तनया गोपिका रमण भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा भक्त उद्धारण त्रिविक्रमा हरे मुरारे मधुकैटभारे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे गोविन्द गोपाल मुकुन्द शौरे ओम नमो वेंकटेशाय गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे। किस प्रकार से भक्ति भाव के उल्लास में हम सभी के मध्य में भगवान शेष पर लघु शेष पर विराजित होकर के वेणुगोपाल के रूप में अलंकृत होकर के भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, जो कि पीतांबर और दिव्य तेज से अलंकृत हैं। पीतांबर हार और वनमाला से विभूषित श्याम सुंदर भगवान दिव्य तेज से सुशोभित होकर के किस प्रकार से शेष लघु शेष वाहन पर विराजमान हैं, जो कि बताया गया है बहुत ही अद्भुत तरीके से झूलते हुए नगर भ्रमण पर जा रहे हैं और देख रहे हैं किस प्रकार से गजराज भी चल रहे हैं भगवान के इस पालकी में भी, और बहुत ही अद्भुत तरीके से आशीर्वाद दे करके और दिखा रहे हैं कि हम सभी भक्तों के पाप ताप संतापों को नष्ट करने के लिए एक बार वर्ष में ब्रह्मोत्सव के रूप में आप सभी के पाप तापों को नष्ट करने के लिए हम स्वयं आते हैं। इस प्रकार से भगवान वेंकटेश्वर हमें संकेत दे रहे हैं। अनंतो नाम नागोस्ति सहस्रफण संयुतः सय्याभूतो हि भगवान विष्णु परम योगिनः। अनंत शेष सहस्र फण युक्त नाग हैं जो भगवान विष्णु की सैया बनते हैं, जो कि ब्रह्मोत्सव में शेष वाहन सेवा इसी तत्व की अभिव्यक्ति है। भगवान सर्वलोक संरक्षक हैं, जीव की तो रक्षा करते हैं, जानवर हुए, कीट हुए, पतंग हुए, सभी की भगवान रक्षा करते हैं, क्योंकि उन्होंने ही जन्म दिया है, वो जन्म के दाता हैं। तो हमारी इच्छा पूर्ति भी वही करते हैं और अनंत में हमारी इच्छा पूर्ति हमारा जीवन होने के बाद में वो ही हमें अपनी शरण में आह्वानित करते हैं। आध्यात्म के यदि हम देखते हैं इन भगवान के एक एक अंग के अलंकार किए हुए अलंकार को, तो अलंकृत किए हुए अलंकार को देखते हैं, अब हम अवलोकन करते हैं तो किस प्रकार से मुकुट है, सर्वोपरि मुकुट विराजमान है, तो सर्वाधिपत्य का प्रतीक है मुकुट। कौस्तुभ मणि जो कि परम तेज है, परम तेज से अलंकृत है। वनमाला का प्रतीक है। वनमाला का तात्पर्य क्या है? आध्यात्मिक तात्पर्य कि प्रकृति सौहार्द है।
प्रकृति सौहार्द दिखाई जा रही है। पीतांबर यानी पालन शक्ति है। भगवान हम सभी को पालन पोषण करते हैं और वेणु के माध्यम से प्रेममय भक्ति का आह्वान करते हैं कि हे भक्तों, आप मेरी वंशी को सुनो, मेरी इस वेणु को सुनो, जिससे कि आपके इस हृदय में, चित्त में वेणु सुनने मात्र से ही भक्ति भाव जाग उठेगा। और जब भक्ति भाव जाग उठेगा तब मैं किस प्रकार से आप लोगों के चित्त को चुरा लूंगा और जो मैं चाहूंगा वो ही आप लोगों को करना पड़ेगा। इस प्रकार से मानो भक्तों को भगवान वेणु के माध्यम से, वीणा के माध्यम से, बांसुरी के माध्यम से हम सभी को बता रहे हैं। शेष वाहन जो कि अनंत संरक्षण है, पीछे जो कि भगवान का जो वाहन है, हम देख रहे हैं किस प्रकार से पंच फणों से युक्त स्वर्ण में है और ये संरक्षण कर रहा है उस भगवान के। किस प्रकार से संरक्षण कर रहा है, नाना प्रकार की, अनेक प्रकार की, असंख्य जीवों को निकाले हुए। और बहुत ही अद्भुत तरीके से हम देख रहे हैं कि श्रीनिवास मंगापुरम में किस प्रकार से ये ब्रह्मोत्सव चल रहा है। इस ब्रह्मोत्सव में हम सभी देख रहे हैं और हमारे पाप ताप संताप सभी नष्ट हो रहे हैं, जो कि वेणुगोपाल स्वरूप भगवान बनमाला से सुशोभित होकर के मधुर वेणुनाद करने वाले भक्तों को फल देने वाले करुणा सागर वे श्रीनिवास वेंकटेश्वर की शोभा है। जीव कोई भी कर्म करता है उस कर्म का फल तो भगवान वेंकटेश्वर ही देते हैं। भगवान वेंकटेश्वर कलयुग के नायक हैं, साक्षात देव हैं। कलौ तु वेंकट नायक। किस प्रकार से देख रहे हैं हम भगवान शेष को, जो कि लघु शेष पर विराजित वेणुगोपाल स्वामी के अलंकार को किए हुए, उससे अलंकृत हुए भगवान श्रीनिवास भक्तों के बीच में अपने संगीत, अपने गजराज, अपने नाना प्रकार के वेद मंत्रों से वेद पाठ करते हुए नगर भ्रमण कर रहे हैं। और वे हम सभी जीवों को एक प्रेरणा दे रहे हैं कि आप सभी अच्छे से रहो, भक्ति करो, परमपिता परमात्मा अर्थात श्री अनंत शायनी अनंत शेष भगवान के श्री चरणों में, पादार विंदों में अपने भक्ति भाव को रखो, जिससे कि हमारे किया हुआ कर्म, हमारे द्वारा किया हुआ धर्म, उससे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष की पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति हो और हम जिस कर्म को करने के लिए आए हैं उस कर्म की, उस फल की प्राप्ति हो। मानो इस प्रकार से अभी अनंत शेष लघु शेष वाहन पर विराजमान होकर के हम सभी नगर वासियों को उपदेश दे रहे हैं। संगीत में किस प्रकार से देख रहे हैं हम सभी माताएं बहुत ही अद्भुत प्रकार से संगीत को वादन करते हुए नाना प्रकार से वाहन के आगे जा रही हैं। स्वर्ण किरीट मणिरत्न दीप्तम दिव्यं शिरो यस्य विराजते हि तं वेणुगोपालमहं नमामि लोकत्रयाधीश्वरमादिदेवम्। सर्वाधिपत्य का प्रतीक भगवान का किरीट है, जो कि स्वर्ण में है, मणि रत्नों से दीप्त है और वो भगवान के सिर पर विराजमान है। ऐसे वेणुगोपाल स्वामी को हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। बहुत ही अद्भुत तरीके से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान का वाहन जा रहा है नगर भ्रमण पर संगीत के माध्यम से और बहुत ही अद्भुत प्रकार से गजराज भी वहां पर विराजमान हैं, जो कि ये उत्सव श्रीनिवास मंगापुरम से हम साक्षात देख रहे हैं। और ये उत्सव श्रीनिवास मंगापुर के क्षेत्र में
वैष्णव भक्तों का परम पावन तीर्थ है, जहां पर प्रतिवर्ष ये ब्रह्मोत्सव किया जाता है। और उत्सव ही नहीं बल्कि दिव्य भक्ति का आगम परंपरा का भगवान वेणुगोपाल स्वामी के अनुग्रह से साक्षात्कार के रूप में ये अनुभव किया जाता है। ब्रह्मोत्सव का मूल ब्रह्मणा स्वयं कृत पूजायाम निर्दिश्यते। और ब्रह्मोत्सव क्या है कि ब्रह्मा का उत्सव ब्रह्मोत्सव है, तो साक्षात जो कि तीनों लोकों के स्वामी, तीनों तापों पापों को मिटाने वाले, हम सभी जीवों को श्वास देने वाले भगवान श्रीनिवास, भगवान वेंकटेश्वर हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। ये हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है। और इनके दर्शन करने मात्र से हमारे सभी अवगुण, हमारे सभी जो हैं अवगुण सदैव के लिए दूर हो जाते हैं। किस प्रकार से अलंकृत हैं, अद्भुत दैदीप्यमान हैं, और भगवान के दर्शन कर रहे हैं हम सभी भक्तगण। भक्तों को इनके अलंकार से, इनके नगर भ्रमण से, एक एक क्रियाकलाप से शिक्षा लेनी अत्यंत आवश्यक है। जो कि वेणु धारण किए हुए, पीतांबर शोभा में वनमाला का अलंकार किए, श्यामल सौंदर्य से बहुत ही अद्भुत प्रकार से हम सभी के मध्य में नगर भ्रमण पर भगवान श्रीनिवास मूंगापुरम में स्थित श्रीनिवास वेंकटेश्वर भगवान जा रहे हैं और एक एक पर दृष्टि रखते हुए जा रहे हैं। किस प्रकार से सेवा करते हुए, वाहन को उठाते हुए सेवादारी सेवा कर रहे हैं। और ये निश्चित ही अद्भुत मानते हैं कि भगवान जो है वो हम सभी के पाप ताप संतापों को सदैव के लिए नष्ट करने वाले हैं। हम देख रहे हैं किस प्रकार से श्रीनिवास मूंगापुरम से भगवान विष्णु के लघु शेष वाहन को नंद नंदन वेणुनाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास गोवर्धनधर नंद नंदन वेणुनाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास गोवर्धनधर नंद नंदन वेणुनाद विनोद। राम राम गोविंद रविचंद्र लोचना काम काम कलुष विकार विदूर। राम राम गोविंद रविचंद्र लोचना काम काम कलुष विकार विदूर। धाम धाम विभव प्रताप रूप धनुजनि धूम धाम करणा चतुर भव भंजन। धाम धाम विभव प्रताप रूप धनुजनि धूम धाम करणा चतुर भव भंजन। नंद नंदन वेणु नाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास गोवर्धनधर नंद नंदन वेणु नाद विनोद। परम परात्पर परमेश्वर वरद वरदामल वासुदेव।
परम परात्पर परमेश्वर वरद वरदामल वासुदेव चिर चिर घननग श्री वेंकटेश्वरा चिर चिर घननग श्री वेंकटेश्वर नरहरि नामा पन्नग शयना चिर चिर घननग श्री वेंकटेश्वर नरहरि नामा पन्नग शयना नंद नंदन वेणु नाद विनोद मुकुंद कुंददंतहास गोवर्धनधर नंद नंदन वेणु नाद विनोद। ओम नमो वेंकटेशाय। अभी भगवान का नगर भ्रमण हो रहा है, जो कि पास में ही आ गए हैं, और ये बहुत ही अद्भुत है, जो कि ये तीर्थ तिरुमला से लगभग 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। श्रीनिवास मूंगापुरम। मूंगापुरम का अर्थ है पूर्व में स्थित पवित्र ग्राम। यहाँ भगवान का स्वरूप विवाहोत्तर कल्याण अवस्था का माना जाता है, इसीलिए इसे कल्याण वेंकटेश्वर मंदिर भी कहते हैं। परंपरा के अनुसार तिरुमला के विवाह के बाद भगवान वेंकटेश्वर कुछ समय यहाँ विश्राम हेतु भी आए थे, और हम सभी देख रहे हैं कि इस श्रीनिवास मूंगापुरम स्थित ग्राम में भगवान वेंकटेश्वर विश्राम हेतु आए थे। वैष्णव परंपरा में वर्णित बताया गया है कि भगवान श्रीनिवास ने पद्मावती देवी से विवाह करने के पश्चात ऋषियों के आश्रम क्षेत्र में निवास किया। वही क्षेत्र आगे चल करके श्रीनिवास मूंगापुरम कहलाया। यहाँ भगवान ने भक्तों के सौभाग्य, विवाह सिद्धि और मनोवांछित फल देने का वर दिया। एक कल्याणम कमलापतेः करुणयाः लोकत्रयस्यापि यत् तस्मिन् मूंगपुरे विभाति भगवान श्रीनिवासः प्रभु। कमलापति भगवान श्रीनिवास अपनी करुणा से तीनों लोकों का कल्याण करते हुए मूंगापुर में तेजस्वी रूप से विराजमान हैं। भगवान का विग्रह तिरुमला वेंकटेश्वर के समान है, लेकिन यहाँ का भाव कल्याण मूर्ति का है। भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु स्वरूप में है। मुकुट, किरीट, तुलसी माला और स्वर्णाभूषणों से विभूषित है। दर्शन करने से विशेष विवाह में बाधा दूर हो जाती है, दाम्पत्य सौख्य प्राप्त होता है, मानसिक शांति मिलती है। हम सभी भगवान के दर्शन कर रहे हैं और हमारे मन में जो कि कई प्रकार के दुखों से हम दूर हो पा रहे हैं। पुष्करणी के पास में विराजमान है। भी वर्तमान में पुष्करणी पास में ही है भगवान की, और कल्याणोत्सव यहाँ का सबसे प्रमुख उत्सव माना जाता है। श्रद्धालु विवाह सिद्धि हेतु विशेष रूप से भाग लेते हैं, जो कि ब्रह्मोत्सव का दूसरा दिन है। अभी देख रहे हैं किस प्रकार से वेणुगोपाल स्वामी के रूप में भगवान अलंकृत हैं और लघुशेष वाहन में विराजमान हैं, जो कि इनका स्वरूप तिरुमला में श्री वेंकटेश्वर का है और श्रीनिवास मूंगापुरम में कल्याण वेंकटेश्वर का स्वरूप है। और भाव क्या है इनका? तिरुमला में यदि हम भाव देखते हैं तो सार्वभौम जगत पालक का भाव है कि सभी जगत का पालन पोषण करने वाले हैं, और यहाँ पर श्रीनिवास मूंगापुरम में विवाहोत्तर कृपालु, विवाह के बाद में कृपा करने वाले के रूप में हम भाव देखते हैं। सर्व कामना सिद्धि तिरुमला में होती है और विवाह और सौभाग्य सिद्धि मूंगापुरम में होती है। इसलिए भक्त पहले मूंगापुरम और फिर तिरुमला दर्शन को भी शुभ मानते हैं।
और भगवान श्रीनिवास करुणा और अनुग्रह के पश्चात रूप हैं। विवाह, परिवार और जीवन संतुलन भी धर्म मार्ग का भाग है और भगवान का स्मरण जीवन का शुभ, शांत और समृद्ध बनाता है। जब तक हम जिसने हमें जन्म दिया है उस भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तो ये बहुत ही अद्भुत रहता है। इसलिए हमें उस परमपिता परमात्मा का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक ही नहीं, अपितु उनकी सेवा, भक्ति तत्पर हमें रहना है, जो कि उनके लिए किया गया एक एक सेवा बहुत ही अद्भुत है। हम देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान के वेंकटेश भगवान श्रीनिवास के इस दैदीप्यमान दिव्य को श्रीनिवासम श्रितजनवदरम कल्याणदम शाश्वतम लक्ष्मीपतिम मुनिजनसुतराम वंदे मूंगापुरेश्वरम। शरणागतों को वर देने वाले, नित्य कल्याण प्रदान करने वाले मूंगापुर के लक्ष्मीपति श्रीनिवास को हम सभी भक्तगण प्रणाम करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं, जिससे कि हम सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो और हम सभी भक्तों के द्वारा किया गया कर्म भगवान श्रीनिवास के ही चरण कमलों में विराजित हो। शुभ कर्म हो, अशुभ कर्म हो, इसका फल तो भगवान वेंकटेश्वर के हाथों में ही है। इसीलिए भगवान ने प्रसन्न होकर के वर दिया कि जो भक्त यहाँ श्रद्धा से दर्शन करेगा उसके विवाह विघ्न दूर होंगे और दाम्पत्य सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भगवान श्रीनिवास अभी मूंगापुर में जो विराजमान हैं वो साक्षात पुष्करणी के पास में अपनी तीर्थ यात्रा, अपने नगर भ्रमण करके आ गए हैं और हम सभी भगवान के दर्शन करते हैं। किस प्रकार से कर रहे हैं, बहुत ही सभी गोविंदा गोविंदा के नारे उद्घोष करते हुए उनका गुणगान कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वेद मंत्र पाठ कर रहे हैं। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की इस ब्रह्मोत्सव के इस बहुत ही अद्भुत प्रसंग में जुड़े, जिससे कि हम भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं। पद्मावती देवी के साथ कल्याण स्वरूप भगवान श्री हरि मूंगापुर में नित्य विराजमान होकर के भक्तों को मंगल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से भगवान का कल्याण स्वरूप केवल लौकिक विवाह नहीं है, यहाँ पर आध्यात्मिक हमें संदेश क्या मिलता है कि कल्याण स्वरूप केवल लौकिक विवाह नहीं है भगवान का, बल्कि जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जीव और आत्मा का, जीवात्मा और परमात्मा का जब मिलन होता है तब तो श्रद्धा, जप और सेवा का भाव हमारे अंदर से आता है और उस अटूट श्रद्धा का फल ही मोक्ष मार्ग रहता है। जीवन के विघ्न दूर हो जाते हैं, शुभता और संतुलनता आ जाती है। तो भगवान के इस कल्याणोत्सव को किस प्रकार से ब्रह्मोत्सव के इस संदर्भ में देख रहे हैं, बहुत ही अद्भुत तरीके से वेणुगोपाल स्वामी के रूप में अलंकृत हैं, जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मूंगापुरम में विराजमान भगवान श्रीनिवास अद्भुत हैं, जो कि कलयुग में वे वेंकट नाम से प्रसिद्ध होकर के भक्तों का अनुग्रह करते हैं। उनके दर्शन करने मात्र से पाप नष्ट होते हैं और स्पर्श से तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो भक्त भाव से दयानिधि भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं उनके दुख सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं, सौभाग्य बढ़ता है उनका। इसीलिए बहुत ही अद्भुत श्रीनिवासम जगन्नाथम शरणागत वत्सलम कल्याणप्रदम ईशानम वंदे मूंगापुरेश्वरम। जगत के नाथ, शरणागतों पर कृपा करने वाले, कल्याण देने वाले मूंगापुर के ईश्वर भगवान श्रीनिवास को हम सभी भक्तगण प्रणाम करते हैं, जो कि भगवान श्रीनिवास कलयुग के प्रत्यक्ष दयामूर्ति भगवान हैं
और उनके दर्शन से पाप क्षय, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किस प्रकार से हम देख रहे हैं भगवान की जो नगर भ्रमण यात्रा है वो पूर्ण हुई और नगर के सभी लोगों के लिए उन्होंने संदेश दिया कि कभी कभी वार्षिकोत्सव में हम आते हैं और नगर का भ्रमण करते हैं, सभी नगर में विराजित सभी लोगों पर हम दृष्टि रखते हैं, कृपा बनाते हैं, तो उनकी भक्ति भाव को जगाने के लिए, उनके आध्यात्म पथ को खोलने के लिए भगवान वेणुगोपाल स्वामी के अलंकार को करके शेष वाहन पर विराजमान होकर के बहुत ही अद्भुत प्रकार से जा रहे हैं, गए और नगर यात्रा को पूर्ण करके आ गए हैं। अभी देख रहे हैं भगवान के लिए नैवेद्य लगाया जा रहा है, नैवेद्य करके आरती इत्यादि दे करके भगवान श्रीनिवास को देख रहे हैं किस प्रकार से। ओम नमो वेंकटेशाय। माधवा केशव मधुसूदना, माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयं, माधवा केशव मधुसूदना, विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम्। वामन गोविंद वासुदेव प्रद्युम्न, राम राम कृष्ण नारायणाच्युता, वामन गोविंद वासुदेव प्रद्युम्न, राम राम कृष्ण नारायणाच्युता। दामोदरा निरुद्ध दैव पुंडरीकाक्ष, दामोदरा। పశుపాలక శ్రీ గోవింద, పాప విమోచన గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, దుష్ట సంహార గోవింద, దురిత నివారణ గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. శిష్టపాలక గోవింద, కష్ట నివారక గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. వజ్రమకుటధర గోవింద, వరాహమూర్తి గోవింద, గోవింద హరి గోవింద, గోకుల నందన గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద. विना वेङ्कटेशं ननाथो दनाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश
प्रयच्छ प्रयच्छ